तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर सिचुएशन दी गई है कि एक सीलिंग है। सीलिंग में इस तरह से ए और बी दो पुलीज को अटैच कर दिया गया है। ये दोनों ही पुली फ्रिक्शनलेस हैं। इन दोनों पुलीज के ऊपर से एक एक स्ट्रिंग को इस तरह से क्रॉस कराया गया है। स्ट्रिंग के एक सिरे को इस एम मास के ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया गया है और स्ट्रिंग के जो फ्री एंड्स हैं पी और क्यू, इन्हें यूनिफॉर्म स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो ब्लॉक एम मास का है इसकी स्पीड क्या होगी, वी एम। ओके बच्चों, जरा एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक है और आपने इस पर फोर्स कुछ इस तरह से लगाया, तो इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। सपोज इसकी स्पीड है u। जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं फोर्स चेंज कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर देता हूँ, कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई करता हूँ, तब आपको क्या लगता है कि अगर इसका मास m1 है तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी? अब जरा देखिए, एक्चुअल में अगर ये सरफेस पर रखा गया है और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअल में किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अभी भी इसी डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करेगी। ओके, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगी, तो आप क्या करोगे? थीटा लोगे और इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे, तो क्या आ जाएगा? v cos थीटा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्चुअल मोशन हो रहा है, बॉडी की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। इसी कंसेप्ट का यूज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो ब्लॉक m है, ठीक है, इस ब्लॉक का मास m है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, कुछ इस तरह से, ये देखिए ऐसे, और इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसे P, इसे Q और इसे R। अच्छा, PQ नहीं रखते हैं क्योंकि PQ तो ऑलरेडी दिए गए हैं। हम लोग इसे कुछ और रख लेते हैं, LMS रख लेते हैं। ये देखिए, ये एंगल क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा, है ना। और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो LS है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में इस ब्लॉक का मोशन हो रहा है। इसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो इसकी लेंथ में जो चेंजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या होंगे? इस ब्लॉक की स्पीड होगी। ठीक है, अब जरा देखिए, ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो, ये स्ट्रिंग है ना, ML, इसकी लेंथ में जो चेंजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इसकी स्पीड होगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, ML। ठीक है, ML इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो उसमें चेंज होंगे वो क्या होगा? स्पीड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, और ये देखिए SM विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो आप लाइन देख रहे हो, इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब जरा बच्चों एक बात ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख लिया कि SL विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिया गया है U, ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड से P और Q जो पॉइंट है वो पुल किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस रस्सी पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इस रस्सी पर, ये रस्सी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रस्सी किस तरह से मूव करेगी? यूनिफॉर्मली मूव करेगी। इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब यूनिफॉर्मली मूव करेंगे। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होती है? सेम होती है ना। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, d/dt ऑफ ml, d/dt ऑफ ml, है ना, इज द स्पीड ऑफ स्ट्रिंग। और इसे मैं किस तरह से लिख देता हूं? d/dt ऑफ sm। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ लेंथ को नेमिंग कर लेते हैं।
देखिए इसको हम लोग क्या इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लें, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए, स्मॉल ए, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बी, और इसे एज्यूम कर लेते हैं सी। तो देखिए जरा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एम एल को क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी। ठीक है, इस स्ट्रिंग की लेंथ हमने ए मेजर की है, और इसकी लेंथ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंजेस होंगे वही क्या होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग। और ये कैसी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों, क्योंकि देखिए ये यूनिफॉर्म स्पीड है ना, ये रस्सी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस रस्सी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होंगे। इसी तरह से हम लोग एस एम को भी देख लेते हैं। एस एम के लिए हमने क्या मेजर किया है, डिसाइड किया डी सी बाई डी टी। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ट्राइंगल एक बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ये देखिए, है ना। तो इसे मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास ऐसे ही टर्म्स आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, टू ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये देखिए ए किसके लिए हमने एज्यूम किया, स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ है, तो इसमें जो चेंजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग। बी किसके लिए एज्यूम किया, एम एस। जरा देखिए इसकी लेंथ में कोई चेंजेस होंगे क्या, अगर ये स्ट्रिंग ए जिसकी लेंथ हमने एज्यूम की है, ये ब्लॉक अगर ऊपर जाता है तो स्ट्रिंग की लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगी, और ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ये एस के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ में चेंजेस होंगे। बट बी यानी कि एम एस की लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे 2c dc बाई dt। देखिए हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन, 2a da बाई dt इज इक्वल टू 2c dc बाई dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, क्या आ गया, a बाई c, और मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ da dt क्या है, da बाई dt इज द स्पीड ऑफ स्ट्रिंग। तो स्पीड ऑफ स्ट्रिंग को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ vs, है ना, और dc बाई dt क्या है, स्पीड ऑफ ब्लॉक। तो c इसको मैं लिख लेता हूँ स्पीड ऑफ ब्लॉक को हमने m से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखिए जरा a बाई c, यहाँ पर a बाई c क्या है, ये a है और ये c है। ओके, देखिए ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो इसमें हाइपोटेनियस a है और ये क्या है, बेस है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस अपॉन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल एम एल एस, ट्राइंगल एम एल एस इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस सी बाई ए। ओके, सी बाई ए, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा वीएस की वैल्यू क्या दी गई, देखिएगा वीएस मतलब स्ट्रिंग पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबकी स्पीड क्या होगी, u की इक्वल होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ u इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया ds। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली आंसर आ गया हमारे पास, स्पीड ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू u बाई कॉस थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसमें से कौन सा सही है, देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट मेथड से करेंगे। उसे करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन का जो बेसिक मेथड होता है उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे जरूर समझना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक उसी बेसिक मेथड से ही फॉर्म होती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस पर एक इस तरह से स्ट्रिंग टाई अप कर दी गई है और ये स्ट्रिंग इसे पुल कर रही है टी टेंशन से। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्पीड या वेलोसिटी किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। ओके, और मान लीजिए कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी स्पीड है u, इस स्ट्रिंग की स्पीड है u, और ये ब्लॉक एक ऐसे सरफेस पर रखा हुआ है जो फ्रिक्शन लेस है।
तो इसकी जो स्पीड होगी वो किस डायरेक्शन में या वेलोसिटी किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्चुअल मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। ओके, ये एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस v की वैल्यू बताइए, तो आप क्या लिखोगे, v, इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करिए। इसका कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग क्या होगा, v cos थीटा इज इक्वल टू u। तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू u बाई cos थीटा। ओके, इसी कंसेप्ट का यूज हम यहाँ पर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा और इससे आपका टाइम बचेगा पेपर में। तो देखिए इस ब्लॉक का जो एक्चुअल मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए मैं इस तरह से एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर इस ब्लॉक का जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ये है। तो इसकी स्पीड इसी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। लेकिन इससे जो स्ट्रिंग टाई अप है वो स्ट्रिंग ये है, और इसके हर एक पॉइंट की जो स्पीड है वो क्या है, u, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, और ये एंगल थीटा है। तो देखिए जिस डायरेक्शन में ब्लॉक एक्चुअल मोशन कर रहा है, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में स्पीड क्या है, vm। ओके, और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में क्या होगी, इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करिए, क्या हो जाएगा, vm cos थीटा इज इक्वल टू u। तो क्या आ गया, vm इज इक्वल टू u बाई cos थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए वही आंसर आ रहा है, समझ गए होंगे आप। नोट कर लीजिए इसे, पॉज कर लीजिए।